वेलकम टू सुखनी मैथ क्लासेस। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें सिर्फ कंप्लीट सोल्यूशन ही आता है। उसमें कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम सिंपल ये रूट्स फाइंड आउट करके लास्ट में ये टर्म लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो है इसमें हमने डिस्कस करना है नॉन होमोजीनियस के बारे में। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताना चाहती हूँ कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में जैसे आपके पास d2y/dx स्क्वायर -5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे गिवन हो e⁴x। तो कहने का मतलब कि राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास ज़ीरो नहीं है। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनके कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो कैसे बनता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आता है प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल आते हैं। दो चीज़ें आती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस वाली जो की थी वो वैसे ही, मतलब वो वाला पार्ट इसमें सेम रहना है। सिर्फ आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो क्या होता है हमारे पास कि जो ये टर्म आपको ये गिवन होती है पूरी सिंबॉलिक फॉर्म में, उसको हम नीचे लिखते हैं। जो राइट हैंड साइड में गिवन होता है e⁴x उसको लिखते हैं। और जो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स आपके पास होंगी उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग रूल्स होते हैं। तो अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंगली हम जो है यहाँ पे पुट करके फिर उसको देखते हैं। तो ये जो अब हमने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है वो नॉन होमोजीनियस की है। उसमें मैं आपको विद एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे हमने इसका सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। जैसे ये आपके पास ये हमारे पास गिवन है d2y/dx स्क्वायर -5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 3x। तो ये आपके पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर इसलिए क्योंकि डिग्री 1 है, कोफिशिएंट इसके कांस्टेंट है, और नॉन होमोजीनियस इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो नहीं है। सो ये हमारे पास लीनियर जो है नॉन होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकालना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है वो इसलिए कि बच्चों को नोट्स बनाने में थोड़ी ईजिली रहेगा, और साथ साथ में हर स्टेप जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हमने ये करना है। तो जैसे आपके पास सबसे पहला स्टेप हमने ये लिखना है कि इस इक्वेशन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म का मैंने आपको बताया था, जिसको नहीं पता, d को हमने रिप्रेजेंट करना है d/dx के साथ, और d2/dx स्क्वायर, मतलब जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसको हमने d स्क्वायर लिख देना है। तो ये उसका एज अ सिंबल हमने उस चीज़ को सिंबल दे दिया कि जो आपके पास ये इक्वेशन है d2y/dx स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लिखना है, d2y/dx स्क्वायर को d लिखेंगे, डी स्क्वायर लिखेंगे -5d प्लस 6y इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक 3x। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे y बाहर निकाल के कॉमन फिर हमने पुट करना है। जिसने नहीं देखी वो जाके उस वीडियो को देख सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वैसे आपने एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। मैंने उस पार्ट में ये सारा बताया हुआ है। डी स्क्वायर माइनस, मतलब जो y के साथ वाली टर्म होती है ना उसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो ये d स्क्वायर -5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले का भी मैंने उस वीडियो में प्रॉपरली बताया हुआ है कि कैसे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, तो उसके रूट निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a। तो उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। यहाँ से दो रूट्स आ जाएंगे 3 और 2, और ये दोनों रूट्स जो हैं वो नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीट ना करें तो उसका फॉर्मूला ये होता है c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। मान लो कि रूट रिपीट कर जाए, जैसे मान लो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि अगर मान लो रिपीट करें, मतलब दोनों ही 3 आ जाए, तो अब इसको m1 m2 तो कह नहीं सकते, दोनों ही m1 है। तो इसका फॉर्मूला होता है c1 प्लस c2x e⁻, वो तो आना ही आना है m1x, मतलब एक ही आ जाएगा। यानी कि फिर इस तरीके से आएगा c1 प्लस c2x, क्योंकि वो चीज़ रिपीट करिए ना, c1 प्लस c2x e⁻ क्या आ जाएगा 3x। मान लो ये 3 जो है वो 3 बार रिपीट करे, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है c1 प्लस c2x प्लस c3x क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा e⁻3x।
सो मतलब आपको एक पैटर्न समझ लग गया होगा कि अगर 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर हम x बार जा रहे हैं, और अगर 3 बार आ रहा है तो x क्यूब तक जा रहे हैं, ठीक है। पर चलो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये दोनों ही नॉन रिपीटिंग रूट्स थे, तो उसका सिंपल फार्मूला C1 कांस्टेंट लिखेंगे, क्योंकि जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने कांस्टेंट आएंगे हमारे पास, 2 आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसका ऑर्डर 2 है। तो C1 e रेज़ पावर m1x, C2 e रेज़ पावर m2x यहाँ पे पुट करके ये आपका सिर्फ आया भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी। नेक्स्ट हमने निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि y के साथ जो भी टर्म लिखी होती है उसको हमने लिखना है ओवर में। ओवर में लिखेंगे तो 1 क्या आएगा, d² - 5d + 6, और जो राइट हैंड साइड में गिवन होगा उसको हमने एज इट ही लिख लेना है। अब ये कोस हाइपरबोलिक x का हमारे पास फॉर्मूला होता है e⁻³ + e⁻³ डिवाइडेड बाई 2, अपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखे हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, हाफ पार्ट इसमें ले लिया, हाफ हाफ कर दिया। ये 2 जो था उसको हमने कॉमन लिख लिया। इजी कैलकुलेशन करने के लिए इसको 1 नाम दे दिया, इसको सेकेंड नाम दे दिया। तो नेक्स्ट हम इसका निकालेंगे, जैसे 1/d² - 5d + 6 e⁻³ ये ना हमारे पास रूल होता है कि अगर हम ये फंक्शन ऑफ d, मैंने क्यों लिखा है, ये पूरा d वाली चीज़ जो है e⁻ax हो, तो इसका रूल होता है कि d की जगह पे हम a को पुट कर देते हैं, कि जहाँ जहाँ पर भी आपको d नज़र आएगा उसकी जगह पे ये जो x का कोफिशिएंट है उसको आपने पुट कर देना है। यानी कि यहाँ पे a की जगह पे 3 है तो आपने d की जगह पे 3 पुट करना है। तो d की जगह पे अगर आप 3 पुट करोगे तो d² क्या आ जाएगा, 3² विच इज़ 9 - 5, 3 5 15 + 6। अब यहाँ पे क्या था, 9 + 6 15 आएगा, यानी कि नीचे 0 आ गया। तो जब भी नीचे 0 आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं रूल फेल हो गया। तो उसका हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास मान लो कि डिनोमिनेटर 0 बन जाए, मतलब इसको पुट करने से अगर मान लो नीचे 0 आ जाए, तो इसका रूल क्या होता है, अपने ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई करना, नीचे वाली जो टर्म होती है उसको विद रिस्पेक्ट टू t क्या करना, डेरिवेटिव करना, और यहाँ पे e⁻ax, और उसके बाद फिर वैसे करना, जहाँ पे d होगा उसकी जगह पे a। पर ये कंसेप्ट आपने तब यूज़ करना है जब रूल क्या हो, फेल। तो क्योंकि यहाँ पे रूल फेल हो चुका था तो हमने अपनी तरफ से x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, नीचे वाली जो चीज़ थी उसको विद रिस्पेक्ट टू t क्या किया, हमने डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव करोगे तो d² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2d, ये कांस्टेंट 5d है, उसका डेरिवेटिव -5 आ जाएगा, और 6 जो कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर वैसे आपने d की जगह पे ये a पुट करना है, a मतलब 3। तो जब आप d की जगह पे 3 पुट करोगे, 3 × 2 6, 6 - 5 विच इज़ 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये 1 पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या था, e⁻³ यानी कि जहाँ पे d है वहाँ पे आपने -3 पुट करना है। तो यहाँ पे d² होगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल फेल नहीं है, इजीली सॉल्व हो गया। अब आपने ये जो फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू निकाली थी, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था उसकी जगह पे हमने पुट कर दी ये दोनों वैल्यूज़। इससे होता है कि कैलकुलेशन एक जगह करने की बजाय अलग अलग करने से ना थोड़ी मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होते हैं। तो जो जैसे आपने इसको लिखा 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले के साथ, ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस का, सॉरी नॉन होमोजीनियस का कंप्लीट सोल्यूशन क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला आपने ऊपर निकाला था C1 e⁻³ + C2 e⁻ क्या था हमारे पास 2x, ठीक है। तो वो यहाँ पे 2x आएगा कॉम्प्लीमेंट्री में, C1 e⁻³ + C2 e⁻²x। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, C1 e⁻³ + C2 e⁻²x। ये कॉम्प्लीमेंट्री वैसे जो हमने पहले निकाला है, प्लस जो पर्टिकुलर वाला अब निकाला है e⁻³ डिवाइडेड बाई 2 प्लस e⁻³ डिवाइडेड बाई 60। तो ये आपका आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा कवर हो चुका होगा इस वीडियो में। प्रीवियस 2 जो वीडियोज़ हैं मे बी वो शॉर्ट में जाए तो उसमें आपको इसका ये पता चलेगा कि इसको हम बोलते क्यों हैं, नॉन होमोजीनियस क्यों है, होमोजीनियस वाली कौन सी है। तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, देन एक्सिलरी इक्वेशन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के बाद फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सुखनी मैथ क्लासेस। ऐसे ही वीडियोज़ की अपडेट के लिए और ईज़िली मैथ्स को समझने के लिए सुखनी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Thank you.